सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इनको अच्छे से कर सके। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नाइदर ऑफ द बिस्कुट यू गेव मी, नाइदर ऑफ द बिस्कुट्स यू गेव मी खालिस्तान चॉकलेट चिप्स। तो हमें बताना है जो खालिस्तान है इसमें कौन सा ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा, कौन से जो वर्ड है वो इसके अंदर खालिस्तान में आएगा। तो इसको पहले आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये देख पा रहे हैं कि ये सीएसएल के अंदर आया हुआ है 2023 के अंदर, 2023 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है सीएसएल के अंदर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, या तो सेंटेंस नाइदर ऑफ से स्टार्ट हो, ठीक है, या आइदर ऑफ से स्टार्ट हो। इनके बाद जो हमेशा जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो यहाँ पर देखिए बिस्कुट्स लिख रहा है, यानी दो से ज़्यादा बिस्कुट है। देखिए, नाइदर और आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, तो यहाँ पर बिस्कुट्स का मतलब सिर्फ दो के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर नन होता है, नन ऑफ, तो वो दो से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, नाइदर ऑफ अपने आप में क्या करता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, तो यानी नाइदर ऑफ द बिस्कुट यू गिव मी, यानी दो में से जो भी बिस्कुट आपने मुझे दिया था, ठीक है, वो ना तो चॉकलेट था और ना ही वो क्या था, चिप्स था। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए, ये सारे वर्ब्स हैं। ए ऑप्शन में कंटेन है, बी ऑप्शन में आर कंटेन्ड होगा, या सी ऑप्शन में इज कंटेन होगा, डी ऑप्शन में कंटेन्स होगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, उसके बाद हमेशा सिंगल वर्ब आएगा। ठीक है, नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगल आएगा। तो यहाँ पर हमें हमारे पता चल रहा है कि सिंगल वर्ब कौन सा है, कंटेन्स है। तो ये कंटेन्स इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना पता होगा कि जो वर्ब्स के अंदर अगर एस लगता है तो वो सिंगल वर्ब होगा। ठीक है, और अगर वर्ब में एस नहीं लग रहा तो वो प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पर कंटेन है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसमें एस लग रहा है कंटेंस में, तो ये क्या है, सिंगल वर्ब है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका उल्टा होता है नाउन के अंदर, अगर नाउन में एस या ईएस लग जाए तो वो प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब्स में क्या उल्टा होता है, वर्ब्स में अगर एस या ईएस लग रहा है तो वो कैसा होगा, वो सिंगल वर्ब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंटेन्स। तो देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेनले खालिस्तान टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर। तो हमें बताना है कि इसमें खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये भी आप देख पा रहे हो कि 2023 के अंदर एसएससी के अंदर एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें देखिए स्टेनली खालिस्तान टू प्ले द वायलिन नाउ, नाउ लिख रहा है। नाउ का मतलब क्या हुआ कि अभी कंटिन्यू में काम कर रहा है, यानी कंटिन्यू प्रेजेंट के अंदर वो क्या कर रहा है, वायलिन प्ले कर रहा है। नाउ मीन्स कर रहा है। अगर नाउ वर्ड किसी सेंटेंस में मिल जाए, या करेंटली मिल जाए, ठीक है, या फिर नाउ एडेज मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जब आपको सेंटेंस में दिखाई दे, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, एक ही ऑप्शन में यूज हुआ है, वो ए ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोहनीश एंड रवि खालिस्तान टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब हमें बताना, अब देखिए मोहनीश एंड रवि दो अलग अलग पर्सन है, यानी दो पर्सन हो गए, तो दो के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब किस में यूज़ हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, आर मूविंग इसमें हुआ है ओनली। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर मोहसिन से पहले ए लगा होता, ठीक है, ठीक है, तो सिंगल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो हम सिंगल वर्ब का, क्योंकि हम समझते हैं कि दोनों जो ए मोहसिन एंड रवि मीन्स एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं। लेकिन इनके पहले क्योंकि आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग समझे जाएंगे और यहाँ पर आर यूज होगा। अगर दोनों के पहले ए यूज होता, दोनों के पहले अगर आर्टिकल ए यूज होगा तो दो पर्सन समझाएंगे। अगर एक के पहले आर्टिकल यूज होगा, सपोज कीजिए मोनिस के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये कैसे समझा जाएगा, एक ही पर्सन समझाएगा, उसके साथ सिंगल वर्ब आएगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आर मूविंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है करेंटली कोमा मिट्टू एंड बिट्टू खालिस्तान हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि नाउ वर्ड दिख जाए, नाउ एडेज दिख जाए, करेंटली दिख जाए, तो उनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि वो वर्तमान में जो काम हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, यानी वो ऐसे बोल रहे हैं कि काम अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी वो खेल रहा है, उसने ख़त्म नहीं किया है खेलना।
तो वैसे ही अगर करंटली वर्ड आपको दिख जाए, नाउ वर्ड आपको दिख जाए, नाउ एडेज वर्ड आपको दिख जाए सेंटेंस के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसमें आँख बंद करके प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज कर देना है। तो देखते हैं किसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हुआ है, बी ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू खालिस्तान देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। तो हमें बताना है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ये भी आप देख पा रहे हैं कि 2024 के अंदर आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप करने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू, अब देखिए इसके लिए आपको क्या है कि जो ये फ्रेजेस हैं इनकी मीनिंग पता होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, गेट ऑन मीन्स होता है सवार होना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि गेट ऑन दी बस, बस में सवार होना। ठीक है। पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित कर देना, टाल देना किसी चीज़ को। ठीक है, अस्थायी रूप से टाल देना, स्थगित कर देना। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, ब्रिंग अप मीन्स होता है नए आइडियाज़ लाना। ठीक है, उत्पन्न करना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना। ठीक है, और ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिंग अप ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है उत्पन्न करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो आइडियाज़, नए आइडियाज़ लाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसके आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप हो जाएगा। ठीक है, नए आइडियाज़, अगर टीचर्स हमें बोले कि हमें नए आइडियाज़ दो, तो वो बोलेगा कि ब्रिंग अप द न्यू आइडियाज़। ठीक है, नए आइडियाज़ लाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू खालिस्तान देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैंड इन हो जाएगा। हैंड इन मीन्स होता है सबमिट करना होता है। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप अपने जो एसेज है वो सबमिट कर दीजिए डेडलाइन खत्म होने से पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।